कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद शहर में जराइम की मजमूई शरह तकरीबन यकसा रही और इस साल मजमूई तौर पर 22,060 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 21,998 मुकदमा दर्ज किए गए थे। तब उन्होंने कहा कि जराइम के तरीके और उसकी सूरत बदल गई है। उन्होंने इस ज़िमन में साइबर जराइम का हवाला दिया। साल के अख्तिताम पर मीडिया के नुमाइंदों को शहर में जराइम से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2022 में कत्ल के वाक़यात 89 से कम होकर 63 हो गए, जैसा कि गुज़िश्ता साल रिपोर्ट किया गया था। अगवा की वारदातें 225 से कम होकर 220, ख़वातीन के खिलाफ जराइम 2,652 से 2,524, पॉक्सो के वाक़यात 399 से 350 होकर रह गए। साइबर क्राइम में इजाफा हुआ और इस साल 2066 के मुकाबले 2,249 मुकदमा दर्ज हुए। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस ने जराइम पर काबू पा लिया है और शहर में अमन कायम रखने के लिए तमाम विंग्स की जानिब से कई इक़दाम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्योहारों, मीटिंग्स और सियासी तकारीब समेत तमाम अहम तकारीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया। पुलिस ने मुतादिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मंशियात के रैकेट का कलाकमा करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हर केस का सराग लगाया जाता है और बास केसेस में 100% तक टीमों ने केस का पता लगाने और उसे हल करने के लिए काम किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये 2022 जो गया है, जो साल गया है, बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम के तौर पर 22,000 FIR जो इशू किए हैं हमारे पुलिस स्टेशन से, वो पिछले साल से के का इक्वल है। उतना जितना पिछले साल में 2021 में रिपोर्ट हुआ था, वही उतना ही क्राइम ये बार भी हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम जो हम देखते हैं, जो चोरियां, डकैती, ऐसे क्राइम्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ये साल आप देख रहे हैं कि डेकॉइटी हो या मर्डर फॉर गेन हो, वो कम हो गए हैं। थोड़े स्नैचिंग्स बढ़े हैं, HBs थोड़े और कम हो गए हैं और थेफ्ट्स, ऑर्डिनरी थेफ्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो क्राइम का नक्शा है वो बदल रहा है। आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक 20 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो या लोन फ्रॉड्स हो। लोगों को बहका कर, उनको फिशिंग लिंक्स भेजकर उनके वो क्लिक करते ही लोग उसमें फंस रहे हैं और साइबर क्राइम के विक्टिम्स बन रहे हैं। तो ये क्राइम हम ज़्यादा तौर पर आजकल देख रहे हैं। हमारे दिन में 100 FIR तक जारी होते हैं सिटी पुलिस में, उसमें करीब 20 से 25 FIR साइबर क्राइम के आ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये साल हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं, हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का, साइबर क्राइम की तहकीकात करने के लिए हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं, ट्रेनिंग दी है और आगे चलकर इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि लोगों का नुकसान इसमें ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। शहरियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप ये साइबर क्राइम के तहत अलर्ट रहें। आप किसी भी ऐसे अननोन वेबसाइट्स, अननोन लिंक्स आप दबाइए मत, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पूरे फ़ोन में जितने भी आपके डिटेल्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सब उनके हाथ में हो जाते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब इससे दूर रहें और अलर्ट रहें, इसके बारे में चौकन्ना रहें। साइबर क्राइम ही नहीं, ड्रग्स के ऊपर ये साल हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग को शुरू किया था और ये एक साल में ये HNU के जो अफसरान हैं बहुत ही शानदार काम किया है। यहाँ पे जो भी ड्रग पेडल करते हैं, बेचते हैं, कंज्यूम करते हैं, सबको पकड़ा है। बाहर के गैंग्स जो हैं उनको भी पकड़ कर लेके आए हैं। गोवा के सबसे बड़े नामी 4 बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, उनको भी जाकर गोवा में घुस के उनको पकड़ कर लेकर आया। तो इससे काफ़ी हमारे पास ड्रग्स का कंट्रोल हो गया है। नशीली दवाइयाँ जो हैं उस पर रोक आया है, पर इसमें और भी काम बाकी है। ये अगले साल उसको हम पूरा करेंगे।
इसके अलावा ट्रैफिक के तौर पर ऑपरेशन रोप जारी है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप रोड्स पर, फुटपाथ पर अपना दुकान चलाने से बाकी शहरियों को बहुत मुश्किल होती है। उनको सबको आपको नोट करना चाहिए कि 20 लाख व्हीकल ज़्यादा हुए हैं 2 साल में अपने शहर में, और अगर ट्रैफिक जैम्स नहीं होना है, सबको घर पहुंचना है सबको समय पर, तो हमको थोड़ा अपना बिजनेस जो करने का तौर तरीका है उसको बदलना चाहिए। फुटपाथ्स ज़रा लोगों को चलने के लिए छोड़ दीजिए, रोड्स ट्रैफिक जाने के लिए, गाड़ियां जाने के लिए छोड़ दीजिए। ये मेरी गुजारिश है। जो भी हो, जिसका भी मसला हो, अच्छी तरीके से सिटी पुलिस इसका अमल किया है, और जो अमन और शांति अपने शहर में बनाए रखने के लिए जो भी मेहनत हमारे अफसरान ने किए हैं, बहुत ही उम्दा रहा है। आप सब जानते हैं कि ये साल कोरोना के 2 साल के रेस्ट्रिक्शंस के बाद आया है, और हर ईद में, हर फेस्टिवल में हम देखें कि बाहरी पैमाने पर लोग बाहर आकर वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए बाहर निकले हैं। और ऐसे मौक़ों पर आप सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ वाक़यात होने की गुजारिश हम कर सकते हैं, पर ईद हो, शब बारात के दिन हो, और रमज़ान का महीना, मुहर्रम, मिलाद उन नबी, इस तरफ हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं, श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, गणेश, दशहरा, बतकम्मा, ऐसे पूरे ईद के समय में पुलिस ने एडवांस लाइसेंस से, प्लानिंग से हर चीज़ का सुपरविज़न करते हुए अमन बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिश की है, और सक्सेस भी आया है। एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ है पूरे साल में। अब थोड़े मौक़ों पर टेंशन हो गया था, तनाव था। अब जैसे वो राजा सिंह एमएलए के वाक़यात के बाद, पर ये गंगा जमुना की तहज़ीब जो है शहर की, उसने बचा लिया। हम भी सख्ती से पेश आए हैं, पीडी एक्ट डाले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को सिटी पुलिस पर भरोसा भी हुआ है।